नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते मार्केट ने 440 का सपोर्ट लिया है, जो कि पिछले टाइम रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। एग्जैक्ट मार्केट 440 का सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में अगर आप देखोगे तो 23,500 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से जो है हमें 23,450 इसके नीचे एक ब्रेकडाउन कैंडल निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद एक वन साइड सेलिंग फिर से हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 350 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन जहां से ब्रेकडाउन हुआ था 450 लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट ने वॉलेटिलिटी क्रिएट की। और उसके बाद देखिए फिर से 450 का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद वन साइड सेलिंग हमें सेकंड हाफ में निफ्टी में देखने को मिली, जो कि फिर से नया लो लगाया मार्केट ने 23,300 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और थोड़ा बहुत बाउंस बैक करने की कोशिश की है। और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लगभग बीच में अभी हो चुकी है। और देखिए, कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन आरबीआई की पॉलिसी थी, तो जो फर्स्ट हाफ था वहां पर मार्केट ने काफी देर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट की, क्योंकि दोनों साइड मार्केट ने मोमेंटम किया। मार्केट सेलिंग साइड में भी गया और बाइंग साइड में भी गया। उसके बाद सेकंड हाफ में हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिला। तो देखिए, अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो 23,350 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 300 के नीचे अगर निकला तो 250, और 250 के नीचे अगर निकला तो फिर सीधा 23,200 और 200 के नीचे फिर हमें एक नया लो निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,000 के आसपास। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 23,400 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 23,450, जहां से मार्केट ब्रेकडाउन हुआ था। 450 के ऊपर अगर निकला तो फिर यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स ऐड हो सकते हैं, जो कि पहला टारगेट रहेगा 23,500, और 500 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर ये सीधा 23,600 और 700 के आसपास जा सकता है। तो फिर आपको 500 के ऊपर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट फिर आने वाले टाइम में 23,800 के आसपास जा सकता है। और देखिए, निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ जैसे कि 23,500 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। लेकिन देखिए, मंडे के दिन चांसेस है एक बड़ा गैप डाउन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इसके रीजन की अगर बात करेंगे तो ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट थे वो अच्छे खासे क्रैश हुए, तो चांसेस है अपना मार्केट भी एक अच्छा खासा गैप डाउन मंडे के दिन ओपन हो सकता है। तो देखिए, अभी मंडे के दिन अगर अच्छा खासा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 23,200 या फिर 250 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिल सकता है जैसे कि 150 के नीचे या फिर 200 के नीचे कैंडल क्लोज कर गए, तो आप उसी के स्टॉप लॉस से सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ और इमीडिएटली रिवर्स हुआ और कुछ हायर हाई फॉर्म करते ऊपर जा रहा है तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में भी जा सकता है। क्या होगा, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और सेलर्स को ट्रैप करेगा और सेलर्स के एसएल लेने के बाद बाइंग साइड में मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से भी निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, इंट्राडे में सेलिंग तो हुई लेकिन फिर से थोड़े बहुत जाते जाते बायर्स ने ट्राई किया, तो उसकी वजह से ये थोड़ी बहुत वीक हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए, अभी निफ्टी में आगे क्या हो सकता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से बार बार जिस लेवल से सपोर्ट ले रहा है ये है 200 का अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो ये सीधा 23,000 के नीचे आने वाले टाइम में फिर 750 तक जा सकता है। बाइंग की अगर बात करेंगे तो अगर आप देखोगे तो जहां से मल्टीपल टाइम मार्केट रिजेक्शंस लेके नीचे जा रहा है, ये लेवल है 500। तो 500 के ऊपर अगर निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 750। 750 के ऊपर है 24,000 और 24,000 के ऊपर अगर निकला तो ये 250 और आने वाले टाइम में फिर सीधा 500 तक भी जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में
ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी एक थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन हुआ। उसके बाद देखिए मार्केट ने जो है नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहाँ पर अगर देखोगे तो 54,400 इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट इमीडिएटली ऊपर जाने की कोशिश की। ऊपर जाने के बाद 54,600 600 के आसपास जाने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर एक बड़ी कैंडल ब्रेक डाउन दिया। और ये जो कैंडल थी ये लगभग आरबीआई पॉलिसी की वजह से हुई थी। उसके बाद फिर से 200 का सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर से एक नया हाई लगाया 54,800 800 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ये पैटर्न बनाया। उसके बाद फिर से हमें 500 के नीचे ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिला सेकंड हाफ में। और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। फिर से मार्केट ने लो लगाया लगभग 54,200। फिर से 200 के आसपास आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने दोनों साइड मोमेंटम किया, बाइंग और सेलिंग साइड में। और बैंक निफ्टी एक लगभग 200 से 300 पॉइंट के रेंज में पूरे के पूरे दिन ट्रेड कर रहा था। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 54,400 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए, एक स्टॉप लॉस से सेल में जाइए। पहला टारगेट रहेगा 200 जहां से बार बार रिवर्स हो रहा था। 200 के नीचे निकला 54,000 के नीचे अगर निकला तो फिर सीधा 53,800 और 800 के नीचे फिर एक बड़ी सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा अपना 53,400 200 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 54,500 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गए, एक स्टॉप लॉस से बाय में जाइए। पहला टारगेट जो रहेगा 600 के ऊपर है 800, लेकिन 54,800 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर एक बड़ी बाइंग और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा अपना 54,800 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर सीधा 55,200 तक भी जा सकता है। तो फिर आपको ऊपर साइड में एक वन साइड 300 से 400 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 54,800 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 200 के नीचे या फिर उससे भी बड़ा चांसेस है मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगा। तो 200 के नीचे ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप बिंदास सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर इमीडिएटली रिवर्स हो रहा है, मतलब एक नया लो लगाने के बाद उस लो के आसपास मार्केट नहीं आ रहा और उसके ऊपर ही चलते जा रहा है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो उसके बाद अगर कुछ हायर हाई फॉर्म करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप भी कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए एक डोजी कैंडल बने, क्योंकि इंट्राडे में दोनों साइड मोमेंटम किया है और बीच में क्लोजिंग हुई है, तो उसके वजह से एक डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। जब से इसने 53,000 का लो लगाया और सपोर्ट ले, उसके बाद इस लेवल के आसपास मार्केट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बायर्स बैंक निफ्टी को होल्ड कर रहे हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 54,400 के नीचे निकला है 54,000 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो आने वाले टाइम में 53,000 तक जा सकता है। अगर बाइंग की बात करेंगे 54,500 के ऊपर निकला है 55,000 तक जा सकता है। 55,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर सीधा 55,500 और 500 के ऊपर सीधा 56,000 तक भी जा सकता है। तो आप उस हिसाब से लेवल टू लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।